हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हेमंत क्लासेस में। बच्चे, आपका आज का टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ सबसे पहले तो आपका सिर्फ बैंकिंग में पूछा जाता था। धीरे धीरे इसको स्टेट बैंक ने अडॉप्ट किया, स्टेट एग्ज़ाम्स ने अडॉप्ट किया। धीरे धीरे इसको बच्चे एसएससी में भी पूछा जाने लगा। बच्चे, अकॉर्डिंग टू मी इनइक्वालिटीज़ आपका रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बच्चे ये चैप्टर आपका एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा और दूसरी क्लास में मैं आपको सिर्फ इसके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको पहले ही क्लास में ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि आपको ये चैप्टर आ चुका है। ठीक है। अच्छा बच्चे, इस चैप्टर की अगर मैं इंट्रो आपको दूं तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि इंडिया में दो चीज़ें ना बहुत स्पीड में अपडेट हो रही हैं। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन बच्चे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। वो दो चीज़ें जो अपडेट हो रही हैं, एक तो है आपकी मोबाइल की टेक्नोलॉजी और दूसरी है बच्चे आपकी पढ़ाई। मोबाइल में बच्चे आप रात को कोई टेक्नोलॉजी आती है, सुबह तक उठते हो तो उससे एक एडवांस वेरिएंट आपके सामने आ जाता है। इसी प्रकार से बच्चे पढ़ाई के मेथड्स भी अब डे बाय डे अपडेट होते जा रहे हैं। इस चैप्टर को करने के लिए मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा उसके अंदर बच्चे अगर बैंकिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके 40 से 45 सेकेंड के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, या फिर आपको देखने को मिलता है स्मॉलर देन इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स टू। ठीक है, इसको बच्चे एक बॉक्स में हम बना लेते हैं कि आपको ये सब सिंबल्स इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बच्चे इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी आपके पास इस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी हुई आएगी आपके सामने और उस स्टेटमेंट के आपके सामने दो कंक्लूजन्स दे रखे होंगे। जैसे वो दो कंक्लूजन्स कौन से होंगे, जैसे फर्स्ट कंक्लूजन उसने दे रखा होगा आपको, लेट्स से ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। सेकंड कंक्लूजन आपको दे रखा होगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। ठीक है बच्चे, और आपके ऑप्शन ऐसे लिखे हुए आएंगे एग्जाम में, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट फॉलोज, सेकंड ओनली, सेकंड फॉलोज, तीसरा लिखा हुआ होगा बोथ फॉलोज, चौथा लिखा हुआ होगा नन फॉलोज, और पांचवा लिखा होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। चलो बच्चे, चैप्टर में आपको करना बताता हूं। जैसे आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सबसे पहली बात तो बच्चे आप इसको भूल जाओ, इसमें ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू नाम की कोई चीज़ होती है, स्मॉलर देन की कोई चीज़ होती है या इक्वल्स टू की कोई चीज़ होती है। मैं आपको जैसे इस चैप्टर को समझा रहा हूँ बच्चे, आप वैसे ही इस चैप्टर को समझेंगे और अगले आपके 10 से 12 मिनट में बच्चे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी में आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला, यहाँ से ये बोल रहा है कि ए से सी तक जाना है। अच्छा बच्चे, ध्यान रखना, इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि गेट ओपन है, अब यहाँ से निकल जाओगे। अगर मैं यहाँ से घुसने की कोशिश करूँगा तो आप बोलोगे निकल जाएंगे आप यहाँ से, क्योंकि गेट ओपन है। लेकिन जब मैं यहाँ से आने की कोशिश करूँगा तो ये गेट क्लोज है, मैं यहाँ से बच्चे आ नहीं पाऊँगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चे यहाँ से जब मैं एंट्री लूँगा, ये गेट ओपन है, ये ओपन है, आपको यहाँ से तो एंट्री मिल जाएगी लेकिन आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि गेट इस तरफ से क्लोज है, यहाँ से एंट्री नहीं मिल पाएगी, यहाँ से एंट्री नहीं मिल पाएगी। आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी और यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चे, इस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज़ क्या है
मेरे अकॉर्डिंगली बच्चे नज़र एक सेकंड में या दूसरे सेकंड में वहाँ, और उन्हीं नज़रों के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चेक करना है कि ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है। तो आपने चेक किया, हाँ ए से एंट्री मिल गई, बी से सी की तरफ एंट्री मिल गई। जब आप ए से सी की तरफ एंट्री लेंगे, ए से सी तक एंट्री लेंगे, तो रास्ते में अलग अलग टाइप के सिंबल आपके रास्ते में आएंगे। ठीक है, वो बच्चे आपका पहला सिंबल भी हो सकता है। अगर सिर्फ पहला सिंबल बीच में आ रहा है तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। अगर सिर्फ दूसरा सिंबल बीच में आ रहा है तो बच्चे सिर्फ दूसरा ही सिंबल आपका राइट आंसर होगा। अगर सिर्फ तीसरा ही सिंबल बीच में आ रहा है और कोई सिंबल बीच में नहीं आ रहा है तो केवल तीसरा सिंबल ही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पहले दूसरे सिंबल दोनों के दोनों रास्ते के बीच में आ गए तो बच्चे आपका आंसर होगा ऊपर वाला। ठीक है, अगर बच्चे आपका दूसरा और तीसरा सिंबल बीच में आ गया तो भी आपका आंसर होगा ऊपर वाला। पहला और तीसरा बीच में आ गया तो भी आंसर होगा ऊपर वाला। और अगर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सिंबल बीच में आ गए तो भी आपका आंसर होगा ऊपर वाला। इसका मतलब क्या, जिस ऑर्डर में मैंने सिंबल्स लिखे हैं आपको इसी ऑर्डर में याद कर लेने हैं। और बच्चे आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा सिंबल बीच में आ रहे हैं और अगर एंट्री ब्लॉक नहीं हो रही है तो आंसर कौन सा होगा, ऊपर वाला। जैसे मैंने बोला ए से सी तक जाना है, मैं ए से सी तक पहुंच गया और केवल दूसरा सिंबल बीच में आया है, आपने आंसर भी कौन सा लगा रखा है, दूसरे वाला, तो आप बोलेंगे ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए, अब उसने बोला ए से एंट्री लो, ई तक जाओ। मैंने ए से एंट्री ली, बी सी डी, बच्चे ये भी ओपन काउंट होगा क्योंकि बीच में कहीं क्लोज नहीं है। डी से मैं घुस गया और ई तक पहुंच गया क्योंकि एंट्री कहीं बीच में क्लोज नहीं थी। बच्चे दूसरा सिंबल भी बीच में आया, तीसरा सिंबल भी बीच में आया और पहला सिंबल भी बीच में आया। अगर आपका दूसरा, तीसरा और पहला तीनों सिंबल बीच में आ जाते हैं तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता है, पहले वाला सिंबल। और इसने कौन सा लगा रखा है, पहले वाला। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंगली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे बोथ फॉलोज। आई होप आपको ये बात यहाँ तक क्लियर है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चे मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। फिर मैंने बोला बी से ई फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में मैंने आपको बोला आई से ई। ठीक है, मैंने बोला इसको चेक करो, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपने बोला बी से लेके ई तक की एंट्री लेनी है, मैंने बी से एंट्री ली, बी से सी से डी और डी से ई। मेरी एंट्री तो पूरी हो गई। दूसरा, तीसरा और पहले सिंबल में आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता, पहले वाला। इसने कौन सा सिंबल लगा दिया, इसने सिंबल लगा दिया दूसरे वाला, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, अब आपको आई से ई तक जाना है। आपको, अगर आपको आई से ई तक जाना है तो बच्चे दूसरा देखो, आपको आई से ई तक की एंट्री लेनी है। आपको एंट्री मिल गई, यहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, एंट्री तो पूरी की पूरी मिल गई। और इसने बोला दूसरे, तीसरे और पहले सिंबल में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, पहले वाला। ठीक है, इससे पहले वाला सिंबल लगा रखा है। इसका मतलब क्या, आपको आई से एंट्री लेनी है ई तक, आपको आई से बच्चे ई तक की एंट्री मिल गई। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये सिंबल उल्टा नहीं हो गया। बच्चे ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही बात है। ठीक है ना, ये एक ही बात है, आई का मतलब ग्रेटर देन ही है। आपको बस ये चेक करना है कि आई से एंट्री मिल जा रही है ई तक। आप बोलेंगे हाँ, आई से पूरी की पूरी एंट्री मिल गई ई तक। और बच्चे दूसरे, तीसरे और पहले के अंदर आपको आंसर कौन सा मार्क करना पड़ेगा, पहले वाला। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार अगले क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। फिर मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड, मैंने बोला इसका आंसर आप मुझे बताओ, सी से ई ये ठीक है या फिर सी से ई ये ठीक है। अब आप बोलेंगे बच्चे जब मैं सी से ई तक जाऊंगा, वीडियो को पॉज कर लें बच्चे, प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लें और मुझसे पहले आप करने की कोशिश कीजिए। और अगर इस पॉइंट पे आपका आंसर आ चुका है मेरे सॉल्व करने से पहले, तो आप बच्चे बहुत अच्छी डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। सी से ई तक मुझे जाना है, तो बच्चे मैंने ध्यान से देखा सी से ई तक मैं पहुंच जाऊंगा, दोनों तरफ गेट ओपन है। तीसरे और पहले वाले में आंसर होगा पहले वाला, ये करेक्ट है। तीसरे और पहले वाले में आंसर होगा पहले वाला, आपने दूसरा सिंबल लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको बोला, मैंने बोला इसको बताओ एफ से आई और ई से आई।
ठीक है, आप क्या बोलोगे? अगर मैं आई से एफ तक जाना चाह रहा हूं तो गेट मुझे ओपन मिले तो तीसरे और दूसरे सिंबल में आंसर मेरा होता दूसरे वाला, लेकिन इसने कौन सा लगा दिया? पहले वाला। ये हो जाएगा आपका गलत। आई से ई तक जाना है, तीसरा, दूसरा और पहले में आंसर हो जाएगा पहले वाला, इसलिए हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। आई होप आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर है बच्चे। बस आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर मैंने आपके सामने लिखा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू। मैंने आपको ये बोला, आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए और आपको वो बोल दे कि बताओ इसके कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे, तो मैंने बोला पहले दो ऑप्शन उसने आपके सामने दिए कि एम से पी ये ठीक होगा या फिर एम से क्यू ये ठीक होगा। आप बोलेंगे कि मुझे एम से एंट्री लेनी है पी तक। अगर मैं एम से एंट्री लेके जाऊंगा पी तक तो एम से मुझे एंट्री मिली, एन से मुझे एंट्री मिली, ओ से मुझे एंट्री मिली। तो बच्चे पी तक जब मैं पहुंचा तो मैंने चेक किया दूसरा और तीसरा सिंबल ही बीच में आ रहा है, केवल दूसरा और तीसरा सिंबल ही बीच में आ रहा है। इसे सिंबल कौन सा लगा दिया? पहले वाला। तो बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाता तो आपका आंसर करेक्ट होता, क्योंकि तीसरे और दूसरे में आपका आंसर हो जाता दूसरे वाला। आपको एम से क्यू तक की एंट्री लेनी है, एक नज़र में मैं पहुँच जा रहा हूँ, कोई भी बैरियर नहीं है। और दूसरी नज़र में बच्चे मैंने चेक किया दूसरा, तीसरा और पहले में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे वाला। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैंने आपके बच्चे इसके दो क्वेश्चन और बना दिए। फिर मैंने आपको बोला फर्स्ट और सेकंड, मैंने बोला एन से एस और दूसरा मैंने बनाया पी से टी। मैंने बोला बताओ बच्चे से कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे। आपने बोला कि एस से एन तक जाना है, एस से मैंने एंट्री ली, एस से आर, आर से एस से आर, आर से क्यू, लेकिन मुझे बच्चे यहाँ पर ये एंट्री ब्लॉक मिल गई। ब्लॉक मिलने का मतलब मुझे P अब N तक नहीं जाने देगा, इसका मतलब S से N तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, ये गलत हो जाएगा। P से T तक मुझे जाना है, P से Q तो मैं पहुँच जाऊँगा लेकिन मैं इसके आगे नहीं पहुँच पाऊँगा, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि एंट्री ब्लॉक हो गई। आप बोलेंगे इसका आंसर होगा नन फॉलोज। आई होप आपको यहाँ तक बच्चे एक एक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैंने बोला बच्चे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दो ऑप्शंस और लिख देता हूँ और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। फिर मैंने आपके सामने लिखा कि आप बताओ N से P, ठीक, और Q इज स्मॉलर देन T, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू T। आपको N से एंट्री लेनी है P तक। मैं कहा ठीक है, मैं जब N से एंट्री लूँगा P तक तो दूसरा और तीसरा सिंबल बीच में आया, दूसरा और तीसरा सिंबल बीच में आएगा तो बच्चे दूसरे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद मैंने बोला को T से एंट्री लेनी है Q तक। जब मैं T से एंट्री लूँगा Q तक तो दूसरा और तीसरा सिंबल बीच में आएगा, दूसरे और तीसरे सिंबल को अगर मैं बेस बनाऊँगा तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे दूसरे वाला। इसका मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे बोथ फॉलोज। आई होप आपको मेरी यहाँ तक बच्चे एक एक बात समझ में आ रही है। इसके अलावा बच्चे मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स और फ्रेम कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। मैंने बोला इसको चेक कीजिए, R से O, R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू O एंड S इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू N। अब खुद चेक करो, R से मैं O तक जाने की कोशिश करूँगा, Q तक पहुँचूंगा लेकिन यहाँ एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा गलत। N से S तक आना है, N से मैं जाऊँगा O, O से P, लेकिन बच्चे आगे एंट्री क्लोज हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हो जाएगा आपका गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज।
आई होप आपको मेरी ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चे। इसके बाद बच्चे आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो बच्चे आपका पूरा का पूरा यही चलेगा पूरे चैप्टर में, बस आपका वो सवाल पूछने का तरीका बदल देगा। जैसे वो आपको स्टेटमेंट देगा कोमा की फॉर्म में, जैसे आपको वो यूँ बोलेगा ए बी सी कॉमा बी डी ई, ठीक है, लास्ट में बोलेगा डी एफ ई। ध्यान रखना बच्चे, जो कोई ये कोमा लगा हुआ है बीच में, कोमा, कोमा का मतलब क्या होता है? कोमा कोई सिंबल नहीं होता, बस बेसिकली यहाँ पर इन तीनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कॉमन होगा, इसलिए कोमा लगाया जाता है। कोमा कोई भी सिंबल नहीं होता, कोमा ना तो ग्रेटर देन है ना ही कोई स्मॉलर देन है। मैं एक बार ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे यूँ पूछ लिया कि ये कोमा कौन सा सिंबल होगा, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। ध्यान रखना बच्चे, ये कोमा आपका कोई भी सिंबल नहीं होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला बताओ आपका क्या आपका ए से डी ठीक होगा क्या, पहला आंसर। दूसरा, क्या आपका ए से ई ठीक होगा क्या। मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। जब मुझे ए से डी जाना होगा तो मैंने कहा डी तो मेरा यहाँ पर है, लेकिन डी में पहुँचूंगा बी की हेल्प से। तो ए से मैं बी पहुँचा, बी से मैं डी पहुँचा। ध्यान रखो, जब मैं ए से बी पहुँचा तो सिंबल था दूसरा, बी से डी पहुँचा तो सिंबल था तीसरा। अगर दूसरा और तीसरा दोनों सिंबल बीच में आ जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे दूसरे वाला, और जो कि बच्चे यहाँ पे दूसरा सिंबल ही लगा रखा है। और अगर मैं बोलूँ बच्चे मुझे ए से ई तक जाना है, इसको बच्चे ई ना करो, इसको जी करो। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, इसको जी करो, गलती से मिसप्रिंट हो गया बच्चे, लिखते टाइम मिस्टेक हो गई प्लीज़, क्योंकि ई का 2 बार आ गया था। फिर मैंने बोला आपको ए से जी तक जाना है। मैं कहा ए से बी में पहुंचा, बी से डी पहुंचा, डी से एफ और एफ से जी में पहुंच जा रहा हूं। और एफ से जी में जैसे ही पहुंच रहा हूं मुझे नज़र आ गया कि एक बार भी अगर मेरा पहला सिंबल बीच में आ जाएगा, दूसरा तीसरा पहला, तो बच्चे आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहले वाला। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है बच्चे। इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि बताओ बी से जी करेक्ट है क्या, या बी से एफ करेक्ट है क्या। आप बोलोगे बी से जी तक जाना है, बी से जी तक मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं बी से डी जाऊंगा, डी से एफ जाऊंगा और एफ से जी जाऊंगा। लेकिन बच्चे जैसे मैंने एफ से जी की तरफ देख रहा हूँ, पहला सिंबल बीच में आ गया, दूसरा तीसरा और पहला सिंबल बीच में आया, तो आंसर करेक्ट होता पहले वाला, ये मेरा गलत हो जाएगा। फिर मैंने बोला बी से एफ तक, बी से डी में पहुंच जाऊंगा और डी से जब मैं एफ पे जाऊंगा, पहुंच तो जा रहा हूँ, दूसरे और तीसरे सिंबल में आंसर होगा दूसरे वाला, इसने लगा दिया पहले वाला, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चे आपको समझाने के लिए मैं स्टेटमेंट बना के और लिख देता हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैंने लिखा M N O P, O Q R S T और U। ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिख दी बच्चे। इस कोमा का कोई मतलब नहीं है, आपको बस यही चेक करना है कि जो एलिमेंट दे रखे हैं वो अपने बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, पहला क्वेश्चन उसने आपको दिया कि M से R, क्या ये करेक्ट होगा, और दूसरा M से U, क्या ये करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने चेक किया, मुझे R तक जाना है, मैंने कहा मैं M से N, N से O पहुंच गया, O से P पहुंच गया, लेकिन मुझे M N O तक जाऊंगा,
P का कोई यूज़ ही नहीं है, M N O तक गया, O के बाद मैं पहुंचा Q पर, और Q के बाद पहुंच गया मैं R पर। और बच्चे जो सिंबल बीच में आए वो सिंबल बीच में आए मेरे पास दूसरा और तीसरा। अगर दूसरा तीसरा सिंबल बीच में आएगा तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरे वाला। इसने कौन सा लगा रखा है? दूसरे वाला। ठीक है, M से एंट्री लेनी है U तक, मैंने बोला M N O, ठीक है, ठीक है, M N O, ठीक है बच्चे। यहां पर एक सिंबल आप और लगा लीजिए, ये S है, ठीक है बच्चे। इसको S काउंट करना प्लीज बच्चे, इसको S काउंट करना। मैंने M से एंट्री ली N, N से एंट्री ली O, इसके बाद बच्चे मैंने क्या किया, O से Q, Q से R, R से S, S से T में गया, लेकिन T से U तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि U ने एंट्री अपने पास ब्लॉक कर ली है। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका हो जाएगा गलत। दोबारा चेक करो, M से N, N से O तो मैं पहुंच गया, O से Q, Q से R, R से S में चला गया, लेकिन बच्चे जब मैं S से T, T से U की तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, लास्ट का बच्चे 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख देता हूं, आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट होगा। मैंने बोला M से S ये करेक्ट होगा या M से S ये करेक्ट होगा। और बच्चे ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। आप बोलेंगे कि M से N, N से O, O से Q, R, S में पहुंच जा रहा हूं और R से S जाते मुझे पहला सिंबल नज़र आया, तो बच्चे ये करेक्ट हो जाएगा, ये दूसरे वाला आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चे, इसका मतलब आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ पे गौर करवाना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान देना आप। वो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात इतनी सी, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आप फर्स्ट ट्रू कर देते हो, केवल दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो आप केवल दूसरी ट्रू कर देते हो, अगर दोनों ट्रू हो रही है तो आप तीसरा ट्रू कर देते हो, अगर बोथ फॉलोज हो जाएगी तो आप चौथा ट्रू कर दोगे, यानी कोई नन फॉलोज हो रहा होगा तो चौथा ट्रू कर दोगे। लेकिन ये ईदर और नाम क्या है? ये ईदर और का मतलब क्या होता है? मैं आपको ये समझाता हूँ बच्चे, ईदर और का मतलब क्या है। मैंने बोला आपको समझाने के लिए A, B, C, D, E, F, G, H, एक स्टेटमेंट मैंने आपको दी। और प्लीज़ बच्चे जहाँ भी आप अपनी नोटबुक बना रहे हैं, टीचर्स बच्चे आपको 2-2, 3-3 घंटे की 2-2, 3-3 क्लासेस देते हैं, उसके बाद भी बच्चा डाउट में रह जाता है। मैं आपको ईदर और की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 2 टाइप्स में वो डिवाइड होता है। आप अगले 5 मिनट ध्यान से लेक्चर को देखना, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे कि ईदर और कैसे कोड करना है। आप चेक करो ईदर और की फर्स्ट कंडीशन, मैं लिख देता हूँ, ये ईदर और की फर्स्ट कंडीशन है बच्चे। मैंने आपके सामने आंसर लिखा फर्स्ट और सेकंड। मैंने बोला आप बताओ इन दोनों में से कौन सा रिलेशन ठीक है? ए से ए इज ग्रेटर देन डी ठीक है या ए इक्वल्स टू डी ठीक है? आप ये बोलेंगे कि जब मैं ए से डी तक जाऊंगा तो दूसरा और तीसरा सिंबल बीच में आ रहा है, अगर दूसरा तीसरा सिंबल बीच में आ रहा है तो आंसर हो जाएगा दूसरे वाला। इसका मतलब आपका ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर देंगे नन फॉलोज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ईदर और की फर्स्ट कंडीशन बच्चे इसके अंदर लग जा रही है। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है? आप लिख लो, पहली कंडीशन, आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कौन सी? देखो, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या आपके यहां पे एलिमेंट AD और AD आ रहा है? आप बोलेंगे हैं। दूसरा, बोथ फॉल्स हो जाने चाहिए, बोथ फॉल्स हो जाने चाहिए। आप बोलेंगे हाँ बोथ फॉल्स हो जा रहे हैं। तीसरा, ये कंबाइन करने पर ये रिजल्ट ट्रू हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे रिजल्ट हो जाएगा ये। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? इसको मैं कंबाइन कर दूं तो रिजल्ट हो जाएगा ये A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D। और अगर मैं A और D को कंपेयर करूं तो आपका आंसर यही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर बच्चे नन फॉलोज नहीं होगा, इसका आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। मैंने आपको क्या बोला? ईदर और की क्या कंडीशन होती है? एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे,
दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जा रहे होंगे और कंबाइन करने पे रिजल्ट ट्रू हो जा रहा होगा। ठीक है बच्चे, ये आपकी ईदर और की फर्स्ट कंडीशन है। अभी सेकंड कंडीशन में आपको बच्चे थोड़ा आगे समझाऊंगा, अभी आप फिलहाल इसी को समझिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मूव करते हैं बच्चे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के अंदर समझा देते हैं। दूसरा मैंने बोला बी से डी ठीक है या बी से डी ठीक है, इसको चेक कीजिए। आपने बोला बी से डी मैं पहुंच जाऊंगा बिल्कुल, दूसरे और तीसरे में आंसर होगा दूसरे वाला, यहाँ लगा हुआ है पहला, यहाँ लगा है तीसरा। ठीक है, एलिमेंट दोनों के अंदर सेम है, दोनों के दोनों गलत हो जा रहे हैं और कंबाइन करने पे क्या ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा? यानी अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो ट्रू हो जाएगा। आप बोल रहे हैं हाँ ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, दूसरा ही सिंबल हमको चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ईदर 1 और 2 फॉलोज। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। फिर मैंने आपको दिया, ये बताओ सी से ई, इसको जरा बताना। आप बोलोगे सी से ई तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। कंबाइन करने पर क्या ये ट्रू हो जाएगा? कंबाइन करने पर भी ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कंबाइन करने पर रिजल्ट बनेगा ये, और आप चेक करके देख लो बच्चे ये रिजल्ट भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ई अपने तक नहीं पहुँचने देगा। तो इसका मतलब बच्चे आपका इसका आंसर ईदर और नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है, क्योंकि कंबाइन करने के बाद भी ये रिजल्ट आपका ट्रू नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ बच्चे अगर हल्की सी भी कन्फ्यूज़न है तो वाकई वीडियो कोर्स का यही फ़ायदा होता है कि आप हल्का सा पीछे जाकर इन सब बातों को दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन आप मुझे और बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा? पहला आप बताइए कि F से D और दूसरा F से D। आप बोलोगे जब मैं F से D तक की एंट्री लेनी है, F से D तक मैं पहुंच गया और F से D तक मैं पहुंच गया। ध्यान रखना F से D तक मैं जा रहा हूँ तो सिंबल आएगा दूसरे वाला, यहाँ लगा है तीसरा, यहाँ लगा है पहला, दोनों गलत। कंबाइन करने पे ट्रू हो जा रहा है क्योंकि आपका ये रिजल्ट एस्टेब्लिश हो जा रहा है। तो आप बोलोगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ईदर 1 और 2 फॉलोज। इसका आंसर नन फॉलोज नहीं हो पाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन आप और बता दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप और बता दो। इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, मैंने बोला H से E, ठीक है, H से E, F से D और F से D। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चे, इसको करेक्ट कर लो, चलो ऐसे कर लो। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्या बोलोगे? आप H से लेके E तक पहुंच जा रहे हो, आप H से लेके E तक पहुंच जा रहे हो, तो सिंबल कौन सा आ रहा है? दूसरा, तीसरा और पहले वाले में आपका आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको S से E तक एंट्री मिल गई, लेकिन बच्चे आपका सिंबल पहला आ गया। F से D तक अगर मैं चेक करूं, F से D तक बच्चे आपका कौन सा सिंबल आना चाहिए? दूसरे वाला। ठीक है, F से D तक की एंट्री लेनी है, F से D तक मैं पहुंच तो जा रहा हूँ, तो आपका सिंबल आएगा दूसरे वाला। बच्चे आपका पहला सिंबल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके ईदर और की फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब बच्चे एक बार मुझे आपको ईदर और की सेकंड कंडीशन भी समझानी है, आप उस पर गौर कीजिए। ठीक है, ईदर और की सेकंड कंडीशन बच्चे। ठीक है, मैंने आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखी, फर्स्ट और सेकंड। मैंने बोला सी इसको बताओ। आप बोलोगे अगर मैं इसको चेक करूं तो सी से जब मैं ई तक जाऊंगा तो सी से मैं ई तक जा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यहां पे इसने एंट्री क्लोज कर दी, तो ये कंक्लूजन तो वैसे ही गलत हो गया। ई से सी तक मैं आ तो जाऊंगा, ई से सी तक मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन ये सिंबल मेरा नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब ध्यान देखना बच्चे, ध्यान क्या रखना है आपको कि एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है, एलिमेंट्स आपके यहाँ पर बिल्कुल सेम है, लेकिन आपके कंक्लूजन क्या हो गए? दोनों के दोनों फॉल्स हो गए।
ध्यान रखना तीसरे के अंदर यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी कि ऑल थ्री सिंबल्स आर यूज्ड। आपने तीनों के तीनों सिंबल यूज कर लिए तब भी एक कंक्लूजन गलत हो जा रहा है। कैसे? ध्यान से देखो, सी यहां पर ग्रेटर देन भी आ गया, सी इक्वल्स टू भी आ गया, सी स्मॉलर देन भी आ गया, सी ई यहां पर स्मॉलर देन भी आ गया, ई इक्वल्स टू भी आ गया, ई आपका ग्रेटर देन भी आ गया। बच्चे कंक्लूजन में मैंने क्या बोला? दोनों के दोनों एलिमेंट सेम थे, दोनों के दोनों आपके जो कंक्लूजन आया वो फॉल्स हो गए। और तीसरा, तीनों के तीनों सिंबल यूज हो गए, उसके बावजूद अगर ये गलत हो जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? ईदर और। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि सी ना तो बड़ा आ रहा, सी ना ही बराबर आ रहा, सी ना ही छोटा आ रहा? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। या तो मैं आपसे बड़ा होऊंगा, या मैं आपके बराबर होऊंगा, या फिर मैं आपसे छोटा होऊंगा। अगर ये तीनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो बच्चे आप क्या बोलोगे? इन दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो ट्रू होगी ही होगी। ठीक है, ई को भी आप चेक कर लो, ई एक जगह छोटा आ रहा है, ई एक जगह बराबर आ रहा है, और ई एक जगह बड़ा आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए और लिखा बच्चे, फिर मैंने लिखा बी से जी, और यहां लिखा बी जी। आप खुद ही समझ पा रहे हो कि बी से जी के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि बीच में बच्चे ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ब्लॉक हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अगर ये दोनों आपके गलत हो गए तो आप बस ये चेक करोगे नन फॉलोज करने से पहले कि क्या इनके एलिमेंट सेम तो नहीं है। एलिमेंट सेम है, दोनों के दोनों गलत हो गए, बी स्मॉलर आ गया, बी ग्रेटर भी आ गया, और बी इक्वल्स टू भी आ गया, तीनों के तीनों सिंबल यूज हो गए, तो इसका आंसर होगा बच्चे ईदर और, ना कि नन फॉलोज। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया बच्चे इनइक्वालिटीज़। अगली क्लास में मैं आपको इसके जो टॉप 15-20 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, और सही मायने में बच्चे इसके नोट्स से ही आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसकी प्रैक्टिस शीट में ऐप पे डलवा दूंगा, वहीं से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे आपको क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस बच्चे ने यहाँ तक भी ध्यान से देख लिया है। फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी प्रैक्टिस भी करा दी जाए। तो प्लीज़ बच्चे, आप अगली क्लास तभी देखें जब आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर चुके हों। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसको आप 1 रन में ही देखिएगा। ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। मेरे चैनल पर ऐड आने शुरू हो चुके हैं। मोनेटाइज नहीं हुआ ना नहीं, ये तो अब वो जब मैं यहाँ आया था, मैं 37 सब्सक्राइबर थे, और आज चैनल 74 या 75 है।